सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब अपडेट में। आज हम लोग बात करेंगे DFCCIL का जो आज का शिफ्ट था, एक्चुअली मॉर्निंग का शिफ्ट, उसके बारे में और उसके एनालिसिस करेंगे आज कि पेपर कैसा था और इस पेपर से सीखने को क्या मिला, कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आज एक्चुअली मैं भी एग्ज़ाम देने गया था। मेरी सुबह की शिफ्ट थी 8:30 से। तो पेपर एक्चुअली बहुत आसान था, कह सकते हैं बहुत आसान था, क्योंकि पेपर में कुछ था नहीं स्पेशली। थोड़ा बहुत जीके या जीएस की बात करें तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मतलब जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल थे। ठीक है, और करंट के ही थे, लाइक जनवरी फरवरी के थे। ठीक है, स्पेशली जनवरी के। और जो पिछले शिफ्टों में, मतलब पिछले दिनों, जैसे कि 24 को या फिर 23 को जो पूछा गया था, उसमें भी लगभग नवंबर से क्वेश्चन देखने को मिले थे। नवंबर 2022 से दिसंबर 2022, जनवरी 2023। ठीक है, तो इससे हम लोग एक और एनालिसिस करेंगे कि इस जो आने वाला एग्जामिनेशन हमारा है, इसरो असिस्टेंट यूडीसी का जो भी एग्जामिनेशन होगा, असिस्टेंट यूडीसी जेपीए और स्टेनोग्राफर का, उसमें जो करंट अफेयर है वो क्या क्या आ सकता है, इससे बहुत हद तक क्लियर हो गया। क्योंकि मैंने तभी हाल ही के, मतलब रिसेंटली के 2-3 एग्जामिनेशन दिए, जिससे ये पता लग गया कि करंट अफेयर कहाँ से क्या आने की एक्सपेक्टेशंस है। सो करंट अफेयर मोस्टली आपको 2022 और 23 दोनों कवर करे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो और 2022 में आप कितना पुराना करोगे, ये भी एक क्वेश्चन है कि पूरे साल भर का नहीं करना है, 2022 के पूरे साल का नहीं करना है। तो इसका आंसर होगा कि आप अगस्त के बाद, ठीक है, अगस्त या से सितंबर के बाद से आप पूरा वो 2022 कवर करो। ठीक है, और 2023 का फरवरी तक मेरे ख्याल से इनफ होगा फॉर इसरो असिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद से अब बात करते हैं कि मैथमेटिक्स कैसी थी इसमें। तो मैथमेटिक्स इनका बहुत ही लो लेवल का था, और रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत ही लो लेवल का था, जिसके कारण कट ऑफ्स जो है काफ़ी ज़्यादा जाने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि हर लोग कर लिया होगा ये 30-60 क्वेश्चन जो थे। एक दो क्वेश्चन ट्रिकी थे, ठीक है, और पता नहीं कुछ के तो आंसर ही मैच नहीं कर रहे थे ऑप्शन से। ठीक है, जो एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, तो उसमें एक दो क्वेश्चन जो है डाउटफुल है, आई थिंक 2 क्वेश्चन होंगे, और एक थोड़ा बहुत अजीब क्वेश्चन कर दिया था। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखें तो पेपर वाज वेरी वेरी इजी नहीं कह सकते, इजी बोल सकते हैं। ठीक है, सो कट ऑफ विल बी गोइंग हायर साइड। ठीक है, सिंस उन्होंने 20 टाइम्स जो है स्टूडेंट को बुलाने हैं फॉर द टीयर 2 एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो लेट्स से कि क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से कट ऑफ हायर साइड ही जाने चाहिए। मेरा अटैम्प्ट एक्चुअली 86 था। ठीक है, मैंने 86 अटैम्प्ट करे आउट ऑफ 100। ठीक है, थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन में फंस गया, ट्रिको को पूरा वो बनाने लगा थोड़ा सा, मतलब वो उतना फंसने वाला क्वेश्चन था नहीं, लेकिन मैं फंस गया। ठीक है, मैं एक्चुअली पजल में फंस गया। जो पजल उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट का दिया हुआ था, जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, उसको 2-3 बार चेक करने में मेरे ख्याल से ये सबके साथ हुआ होगा। ठीक है, और बात करते हैं कि अदर जो है जीके जीएस का पोर्शन क्या होगा। तो मेनली जो इसरो असिस्टेंट में जो जीके जीएस का जो पोर्शन है वो आर्ट एंड कल्चर से रहेगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कवर कर दिएगा। ठीक है, स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक में जितने भी रिवर सिस्टम हैं, ठीक है, हमारे जियोग्राफिकल कंडीशन से इस पे बेस्ड क्वेश्चन एब्सोल्युटली रहेंगे। ठीक है, जित इंडिया के जियोग्राफी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ज्योग्राफी में जितने भी सारे आपके रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, उसके बाद से जो भी मतलब और भी फिजिकल जो फिजियो जियोग्राफिकल जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, लाइक फॉरेस्ट हो गया, कैसा कहाँ फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी मेड सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट मैं एक बार अपडेट कर दे रहा हूँ कि इन सब जितने भी ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं ना, आप इनको बेहतर करके जाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है,
उनको आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस हर एक टॉपिक को टच करते हुए डेफिनेटली आएगा, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मैं इतना ही अर्थमेटिक कर लेता हूँ, एडवांस में दो चार जो भी है लाइक मेंसुरेशन कर लूँगा या फिर ज्योमेट्री कर लूँगा सिर्फ, ठीक है, या फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री कर लूँगा, तो उससे सिर्फ नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोला है, सीक्वेंस सीरीज बोला है, ठीक है। तो वो लोग क्वेश्चन जरूर देंगे। आई थिंक वो लोग क्वाड्रेटिक भी दे सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स से क्वेश्चन तो आए हो सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन आई थिंक जो ज्योमेट्री का जो मेन चीज़ है, ठीक है, वो लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन एक्चुअली मुझे कहना चाहिए, तो वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसका ज़रूर आप लोग ख्याल रखिएगा और उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। और जो भी है मेंसुरेशंस के जितने भी लाइक फार्मूलाज हैं उनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ नहीं रहे, ठीक है। उनके या तो परसेंटेज लाइक आई मीन उसके रेशियो का, जैसे कि मेरा एक बार पूछ लिया था एसएसए के एग्ज़ाम में, पूछ लिया था कि हालांकि बहुत सिंपल था, कोन का वॉल्यूम, ठीक है, उसके बाद से स्फेरिकल वॉल्यूम, उसके बाद से सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। इन तीनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछा था और आर और एच में एक रिलेशन दिया हुआ था। हालांकि आसान है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप लोग थोड़े प्रिमिटिव क्वेश्चन ना देख के नए क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाते रहिए, यही आपके लिए बेहतर साबित होगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं कि बस यही था। और DFCIL का जो हिस्ट्री से क्वेश्चन था, ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन शायद 1 या 2 था, ठीक है, लेकिन करंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। करंट से लाइक उन्होंने जो इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं वो लोग रेलवे लाइन का, तो उससे क्वेश्चन था कि 2023 तक का बजट क्या मतलब दिया गया है, इससे रिलेटेड ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। सो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस पर, ठीक है। और सारे क्वेश्चन लगभग सही थे। जनरल साइंस की काफ़ी अच्छी मतलब समझ हो गई है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इसरो असिस्टेंट में, सिंस इसमें जनरल साइंस का पोर्शन 15 नंबर का था। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कीटोन्स ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ सकते हैं, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, थोड़ी सी सर्दी वाली प्रॉब्लम मुझे लगता है हो गई है, ठीक है। उसके बाद से जो केमिकल कंपाउंड से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड नेम से क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है शिफ्ट में, ठीक है, लेकिन मेरे में नहीं था ऐसा, ठीक है। बायोलॉजी से क्वेश्चन जरूर रहेंगे, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से डाइवर्सिटी से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इससे जरूर क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स से क्वेश्चन मेरे में भी आया हुआ था, लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से क्वेश्चन थे कि कौन सा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो इसका जरूर ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। लाइक आयरन दिया हुआ था, मैग्नीशियम दिया हुआ था, ऐसे तो 4-5 दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद से जनरल साइंस से ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन थे। रीजनिंग वाज वेरी इजी, ओके। 1-2 क्वेश्चन उन्होंने जानबूझ के, मुझे लगा कि वो लोगों ने डाला है ताकि उसको मतलब पता नहीं उनका लॉजिक जो भी होगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन अदरवाइज 28 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे बिना किसी टाइम बाउंडेशन के, क्योंकि बहुत कम समय ले रहा था, ठीक है। आप 15-20 मिनट में भी पूरे 30 क्वेश्चन रीजनिंग के कर सकते थे, 20 से 22 मिनट में, ठीक है। तो ये थी DFCCIL की जो शिफ्ट थी मेरी, उसकी सेल्फ गिवन एनालिसिस, ठीक है। इससे आपको इसरो असिस्टेंट के काफ़ी हिंट्स मिल गए होंगे, ठीक है। जनरल साइंस में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, मैं बुक रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि बुक जो है, जो ल्यूसेंट का बुक आता है, ठीक है, वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग उसको ज़रूर ले लीजिए या फिर ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। उसके बाद से जनरल साइंस के अलावा जो करेंट अफेयर तो आप लोग करते रहिए, ठीक है। मैंने चैनल भी बताया था एक दृष्टि IQ करके, वो काफ़ी अच्छा बताते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो भी अदर पोर्शन है लाइक स्टैटिक जीके की जो पोर्शन है वो आपको उससे ल्यूसेंट से हो जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करें। मैथमेटिक्स की डेली प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है।
स्पेशली आप लोग ये ना समझिएगा कि अरिथमेटिक का ज़्यादा पोर्शन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसरो ने साफ साफ इंडिकेटिव सिलेबस में बताया हुआ है इतने टॉपिक्स आएंगे और सारे टॉपिक्स को वो कवर करने की कोशिश करेगा 50 क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ऑब्वियसली एडवांस और अरिथमेटिक का जो पोर्शन रहेगा हो सके तो इक्वल ही रहेगा, या फिर मैक्सिमम चांसेस हैं इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग एडवांस और मतलब जो अरिथमेटिक सेक्शन है दोनों का प्रैक्टिस बराबर रूप से कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में जहाँ तक मुझे एसएसए के एग्जामिनेशन से समझ में आया कि इंग्लिश एसएसए का काफ़ी ईजी था, ठीक है। सो उसमें उन्होंने सिर्फ क्लोज टेस्ट भर रखे थे 5-6, एक पैसेज था जिससे आई थिंक 10 क्वेश्चंस थे बिल्कुल। और जो आई थिंक एंटोनिम सिनोनिम से मुझे ज़्यादा नहीं दिखे, और दिखे भी होंगे तो शायद मैंने स्किप कर दिया होगा क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मेरे ख्याल से 5-6 एंटोनिम सिनोनिम्स मिला के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले वो थे लाइक नरेशन से, वॉइस से, इससे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, लाइक आई थिंक 7-8 तो होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसरो भी ऐसा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन बनाने हैं, ऑब्वियसली वो हर तरह के टेंसेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग की आपकी टेस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक को स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। जितने भी इसमें जो टाइप्स होते हैं वॉइस में, नरेशन में, इन सब का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान रखिए और प्रीपोजिशन, ये सब जो 3-4 बेसिक टॉपिक है इसको आप लोग फाइन रखें आराम से। मेरे ख्याल से इसरो असिस्टेंट ये इनफ होगा इसके लिए, ठीक है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, और ये सिर्फ सुनने की बातें नहीं है, आप लोग बस ऐसे बैठ के सुन लोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी ऐसे ही सुना करता था, ठीक है, आज से लगभग 6 महीने या फिर 1 साल पहले, ठीक है। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है लिखना। लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। सो मैंने लिखने लगा, वो चीज़ें लिख के और मैं वो करता हूँ या फिर उसको सामने रख के, तो वो लाइक 10x आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखें, जो भी मैं टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर खुद के भी अंडरस्टैंडिंग से जो भी आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है, आप उसे नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद से आप एक एक करके सबको एटलीस्ट अपने आप को बोल दें कि यस आई हैव कंप्लीटेड दिस सेक्शन, ठीक है। खुद से बात करना सीखिए और बात करने का वो मतलब एक्सपीरियंस लाइए, ताकि मतलब वो कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट यही है एग्जामिनेशन हॉल में, कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत पढ़े हो और एग्जामिनेशन का दिन मतलब वो मूड आपका वैसा काम नहीं कर रहा है या फिर ब्रेन वैसा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्क ना करने के पीछे का जो साइकोलॉजी होता है वो आपका कॉन्फिडेंस ही होता है, ठीक है। लाइक आप ध्यान देने लगोगे लाइक कि यार टाइम कम बचा है, मैं कैसे करूँ, तो आपका दिमाग वो मैथमेटिक्स नहीं कर पाएगा, वो टाइम पे फोकस करेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपकी इसरो असिस्टेंट की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने भी एक्चुअली मैं थोड़ा फ्री नहीं था, ठीक है, पिछले 10-15 दिनों से मेरे काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस थे, उसमें बिजी था, दूसरे सिटी भी जाना हुआ, ठीक है। लेकिन अब मैं रेगुलर हो गया हूँ, ठीक है। होपफुली आगे के टॉपिक्स जो भी जीके जीएस की सीरीज़ में है वो ज़रूर आएंगे और जल्दी से आएंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, ठीक है। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक this type of content, okay. Thank you so much again.